अस्सलामुअलैकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सवात नान। शेयर करते हैं आपसे एक अहम खबर। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल जुल्फिकार साबिर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पीर महल का दौरा किया। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की अयादत की। अस्पताल अमला डॉक्टर्स की हाजिरी को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फिकार साबिर ने हेल्थ काउंसिल के इजलास में शिरकत की। समाजी शख्सियात की तरफ से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में गरीब और नादार लोगों के लिए लंगर खाना कायम किया जा रहा है। लंगर खाना चेक किया गया। इस मौके पर एमएस डॉक्टर हारून मजीद भी मौजूद थे। बादशाह उन्होंने हॉकी स्टेडियम का दौरा किया। तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर को हॉकी स्टेडियम के बाहर मौजूद रैंप और खाल को बेहतर करने और स्टेडियम के अंदर पौधे लगाने की देखभाल की हिदायत की। जुल्फिकार साबिर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि हॉकी स्टेडियम के अंदर और बाहर पौधे लगाने से साया मुयस्सर होने समेत इन पौधों से खूबसूरती और आबो हवा में बेहतरी होगी। स्टेडियम ऑस्ट्रोटर्फ की तरफ देखभाल और सफाई सुथराई को रोजाना की बुनियाद पर बेहतर करने की हिदायत। पाकपतन से राना मोहम्मद याहिया फारूकी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन के नवाही इलाका बाइलगंज आबादी मरले में बिजली की तारें शहरियों के लिए बवाले जान बन गई, जबकि महकमा वापडा ने चुप साध रखी है। बागपतन शराफतपुरा फीडर बाइलगंज के आबादी मरले में 1100 केवी और एलटी लाइन घरों की छतों के बिल्कुल करीब से गुजर रही है। बारिश की वजह से दीवारों में करंट आ जाता है। मुतादिद बार बच्चों को करंट लग चुका है। बिजली की खतरनाक तारें खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। कीमती जाने जाया होने का खदशा है। अब्दुल गफार, मोहम्मद अशरफ, शाहिद और दीगर अहले मोहल्ला का कहना है, बारहा दरखास्तें देने के बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक्सियन एसई वापडा और मियां अहमद रजामानिका से अपील है कि हमारे घरों से बिजली के खंभों को फौरी तौर पर मुंतकिल किया जाए। तहसील साहिवाल के निजी तालीमी इदारे स्टार विजन स्कूल एंड स्टार्स अकेडमी ऑफ साइंसेज साहिवाल के सालाना नताइज के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। इस मौके पर पोजीशन लेने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए, जबकि स्कूल के बच्चों में टैबलोज मेरे नगमे पेश करके खूब दाद समेटी। तकरीब में तलबा के वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी साबिका उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हाजी अल्लाह दात हरगिन, सज्जाद खान गाड़ी, प्रोफेसर अब्दुल गफूर, उस्ताद गुलाम अब्बास अबान, शकील खान बलोच, रानत जहांगीर, मेहर हुनैन हनी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल आबिद सुहेल जाफरी, वाइस प्रिंसिपल फैसल महमूद, कंट्रोलर तारिक महमूद, प्रोफेसर अब्दुल गफूर, गुलाम अब्बास अवान और दीगर ने कहा कि तालीम के बगैर कोई भी कौम तरक्की की मनाजिल नहीं तय कर सकती। तालीम इंसान को शौर और तहजीब से रोशनास कराती है और तालीम के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। साबिक उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हाजी अल्लादात हरगन ने अपने खिताब में कहा कि स्टार विजन स्कूल एंड स्टार्स अकेडमी ऑफ साइंसेज साहिवाल ने बहुत ही कम अरसे में तालीमी इनकलाब बर्पा किया और महदूद वसाइल में रहकर तलबा तालिबात में तालीम की शमा को रोशन रखा, जिस पर स्कूल इंतजामिया खराज तहसीन के मुस्तहिक है। जामे मस्जिद इमाम अबू हनफिया मामूकांचन में तकमील हिफ्ज़ कुरान की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें उलमा दीन की भरपूर शिरकत। मामूकांचन जामे मस्जिद इमाम अबू हनफिया मुरीदवाला रोड में तकमील कुरान पाक के हवाले से पुरवकार तकरीब मौलाना कारी मोहम्मद इफ्तिखार की ज़ेर सदारत हुई। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। तकरीब में शरीक शुरका से मौलाना अब्दुल कदूस गुज्जर ने खिताब करते हुए कहा कि हमें चाहिए कि हम बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम दिलवाएं। हर घर में हाफिज कुरान होना चाहिए ताकि हर घर दीनी तालीमात से रोशन हो। हिफ्ज़ करने वालों के सीनों में सारी जिंदगी महफूज कुरान रहता है, जबकि कुरान पाक की तालीम देने वाले और सीखने वाले दोनों की हिफाजत अल्लाह करता है। आखिर में मोहम्मद बिलाल काशिफ को कुरान पाक हिफ्ज़ करने इनके वालिद मोहतरम काशिफ नवाज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिटी प्रेस क्लब मामूकांचन को मुबारकबाद भी दी गई और दुआए खैर के बाद लंगर आम भी तकसीम किया गया। अहमदपुर शर्किया किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। हुकूमत पंजाब गंदम के नर्ख मुकर्रर करे और किसानों पर रहम करे। हुकूमत के ज़राअत के शुबे पर तवज्जो देने से ही मुल्क तरक्की करेगा, वरना मुल्क की ज़राअत तबाह हो जाएगी। इन ख़यालात का इज़हार किसान इत्तेहाद के डिविजनल सदर सरदार फैज़ खान खकवानी, सलई चेयरमैन रहीम बख्श कोराई, तहसील सदर राव फारूक, तहसील चेयरमैन मेहर सजाद, जनरल सेक्रेटरी रियाज कादिर सोलगी, सरबराह चौधरी अशरफ वड़ाइच, समीउर रहमान शकरानी, जबकि मलिक खालिद नवीद चौधरी, इमरान काशिफ खान, जलील रहमान, अमीर बख्श चौधरी, हाशिम अब्दुल लतीफ और दीगर किसानों ने अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका खुरमपुर में पुरम एहतजाज करते हुए खिताब में कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत ज़रई अजनास गंदम की कीमतों में इजाफा नहीं कर सकती तो ज़रई ज़रूरियात की बढ़ती हुई कीमतों में खातिर ख्वाह कमी कर दे, ताकि ज़िम्मेदार की फसलों पर किए गए असल अखराजात पूरे हो सके, वरना आने वाले दिनों में मुल्क की ज़राअत का पहिया जैम होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ज़िम्मेदार जो भी फसल काश्त करते हैं हुकूमत औने पौने खरीदती है, जबकि खाद, बीज, बिजली के बिलों की कीमतों में आए रोज होशरुबा इजाफा कर देती है।
सरगोदा पीर सैयद हामिद अली शाह के उर्स पर पीर सैयद जाहिद हुसैन शाह बैरिस्टर पीर सैयद इसरारुल हसन शाह ने बच्चों की दस्तार बंदी की। सैयद ऑन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर सैयद जाहिद हुसैन शाह बैरिस्टर पीर सैयद इसरारुल हसन शाह की जानिब से इज़हार ख्याल किया और कहा कि मदारिस खालिस्तान दीन की तरवीज के लिए कोशा है। मदरसा मदीना गासिया कंपनी बाग में जो तालिब इल्म कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं और जिन लोगों ने कुरान पाक हिफ्ज़ या नाज़रा पढ़ा है, इनके साथ दर्स निज़ामी तजवीद क़रात के साथ अपना कोर्स मुकम्मल किया। यकीनन वो और इनके वालिदैन खुश नसीब हैं जो अल्लाह ताला की किताब को सीनों में महफूज करते हैं और बादशाह इसकी तालीम को आम कर रहे हैं। हर वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को इस दौर में कुरान पाक की तालीम ज़रूर दिलवाएं। कुरान पाक के बगैर मुसलमान की ज़िंदगी अधूरी है। हमें फ़ख्र है कि हम पीर सैयद हामिद अली शाह के नक्शे कदम पर चलते हुए कुरान पाक की तालीम के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर नासिब मदरसा मलिक लाल खान, मस्जिद इंतज़ामिया के सदर हसन सफ्तर, जनरल सेक्रेटरी खिदमत इंसानियत रजिस्टर्ड सरगोदा मोहम्मद नईम सरवर बसरा और दीगर अफराद जिस तरह मस्जिद और मदरसे की खिदमत के लिए कोशा है, वो काबिल तारीफ़ है। हमारी कोशिश है कि कुरान पाक की तालीम को आम करने के लिए हम अपना किरदार अदा करें। आयशा सरदार दुख्तर सब इंस्पेक्टर सरदार मोहम्मद जामड़ा की शानदार कामयाबी, 700 में से 700 नंबर हासिल करके तारीख रकम कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं हासिलपुर से मोहम्मद इकराम। एलाइट स्कूल की होनहार तालिबा आयशा सरदार ने साल 2025 में क्लास शिशम के इम्तिहानात में 700 में से 700 नंबर हासिल करके जहानत और मेहनत का लोहा मनवा लिया। इस शानदार कामयाबी ने वालिदैन असातिज़ा अहले इलाका का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आयशा सरदार पंजाब पुलिस के फख्र। सब इंस्पेक्टर सरदार मोहम्मद जामड़ा तैनात थाना सिटी हासिलपुर के होनहार दुख्तर हैं जिन्होंने अपनी कामयाबी से सितारों पर गुमन डालने की रिवायत को मजीद मजबूत किया। असातिज़ा, वालिदैन और इलाका मकीनों ने भरपूर खराज तहसीन पेश किया और मजीद कामयाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर सरदार मोहम्मद जामड़ा ने कहा कि मेरी बेटी की ये कामयाबी मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं है। मैं हमेशा चाहता था कि वो तालीम में नुमाया मकाम हासिल करे और आज इसने साबित कर दिया। ये सिर्फ हमारी फैमिली के लिए नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। बलोचिस्तान से हमारे ब्यूरो चीफ मंसूर मुखलिस काकड़ की रिपोर्ट के मुताबिक कल अब्दुल्ला में पहली बार हजामा का आगाज कर दिया गया। यह अहम खिदमत मुफ्ती नासिर शाह साहब ने सर अंजाम दी। हजामा एक कदीम तिबी तरीका है जिसमें जिस्म से फासद खून निकाल कर मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज किया जाता है। ये तरीका इलाज इस्लामी तारीख में बहुत अहमियत रखता है। मुफ्ती नासिर शाह साहब का कहना था कि इनका मकसद इस इलाके के लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम करना है। इस हवाले से देखते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मंसूर मुखलिस काकड़ की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, इजामा जो है ना वो बहुत बीमारियों से इलाज है और हमारे पाक नबी ने भी यही फरमाया है कि इजामा बहुत बीमारियों का इलाज है। तो हमारे इलाके ज़िला किला अब्दुल्ला मेज़ी अड्डा पर जुम्मे के दिन ख़ास तौर पर मुफ्ती नासिर शाह साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और बहुत से मरीज़ों का मर्ज़ चेक करके उनका इलाज मुआवजे के बाद बहुत से लोगों को इजामा लगवाते हैं। और इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नासिर शाह साहब। जी नासिर शाह साहब, आप हमें आगाह करें कि इजामा कौन कौन सी बीमारियों का इलाज है और आपने इसका कोर्स कहाँ से किया है, आप हमको तफसीलान आगाह करें। मंसूर काकड़ साहब, हम आप सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें वक्त दिया, ख़ासकर आपका चैनल कोहिनूर चैनल का, कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के इतनी मसरूफियात में। और दूसरी बात यह है, हिजामा जो है ये कदीम तर्ज इलाज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इलाज है। ख़ासकर फिर हम जो है तिब्बे नबवी यानी तिब्बी यूनानी तरीका इलाज से लोगों का इलाज करवाते हैं। मादरी जुबानों का आलमी दिन पाक पतन में प्रेस क्लब के ज़रिए तमाम रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने रैली भी निकाली। तफसीलात पाक पतन से मोहम्मद उस्मान की इस रिपोर्ट में। मादरी ज़बान के आलमी दिन के मौका पर पाक पतन प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतिमाम मुनक़िद तकरीब में किसी ने झूमर डालकर पंजाबी ज़बान से मोहब्बत का इज़हार किया तो कोई लोकगीत गाकर दाद समेटता रहा। तकरीब में अमरीकी सिख कम्युनिटी के चेयरमैन सरदार गुरविंदर सिंह पाल सिंह और मकामी खातून MPA मोतिया मसूद ने भी शिरकत की। कि आज पंजाबी का दिहाड़ इंटरनेशनल पूरी दुनिया च मनाया जा रहा है। देखो पाक पतन वाले किड्डे खुश नसीब ने कि सरदार साहब भी पाक पतन शामिल हुए ने। बाबा फरीद पहले शायर ने जिन्होंने पंजाबी ते काम किया है और उसी पाक पतन के खुश नसीब लोग आ कि ਅਸੀਂ शहर फरीद च रहने आ। पंजाब बोली मां दिवस पाक पतन च मना रहे हैं, चढ़दा लैंदा पंजाब, दोनों कम्युनिटियां सारियां इकट्ठियां हन ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
खबर शामिल करते हैं पतोकी से हमारे नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी अंजुमन ताजरान सिटी पतोकी के सदर हाजी मोहम्मद अरशद गोल्डन ने कहा है कि वो ताजरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इनके मसाइल के हल के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मकामी मैरिज हॉल में ताजरों और दुकानदारों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि दुकानों की नीलामी का शोशा छोड़कर म्युनिसिपल कमेटी पतोकी के किराएदार दुकानदारों को हिरासा किया जा रहा है, मगर दुकानदार और ताजिर बरादरी मिलकर हर साजिश का मुकाबला करेंगे और इस सिलसिले में किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अब कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने दुकानदारों और ताजिरों से अपील की है कि वो हरगिज मुत्तहिद होकर अपने हक के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चले। मरकजी अंजुमन ताजरान सिटी पतोकी इनकी भरपूर तर्जुमा अली साबिर नौल, जनरल मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद, मेहर मोहम्मद इकबाल शाह नौल, PM बहरिया टाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद, मेहर आलम शेर नौल, जेल पुलिस रावलपिंडी की वालिदा मोहतरमा जो कि गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गई थी, इनके सालिस सवाब के लिए रस्म कुलखानी इनके आबाई गाँव मुजल्लक बुदड़ मदोकी रोड झंग में अदा की गई। ब्यूरो चीफ रियाज नूल की रिपोर्ट के मुताबिक रस्म कुलखानी की महफिल पाक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन झंग के सदर मेहर फरीद नवाज नोल एडवोकेट, साबिक सदर बार सैयद ज़ियाउल हसनैन काज़मी एडवोकेट, मेहर मोहम्मद सदीक नोल एडवोकेट, मेहर हाकिम अली नोल SP रिटायर्ड पंजाब पुलिस, मेहर सरफराज खान नोल नायब तहसीलदार, मेहर मोहम्मद शरीफ खान नोल एडवोकेट, नवीद अहमद नद PM ओमेगा टाउन झंग, मेहर बाकर खान नोल साबिका DSP, मेहर बशीर अहमद नोल ठेकेदार, मेहर मोहम्मद रियाज नोल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब झंग, मेहर मोहम्मद याकूब नोल ऑफ चक नंबर 514 मामू कांजन, मेहर गुलाम सरवर नोल, मेहर ताज मोहम्मद जटियाना सियाल समेत वकला सहाफ़ी सियासी समाजी शख्सियात हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। साल सवाब के लिए दुआ की। नारवाल तलवंडी भिंडरा में आवारा पागल कुत्तों की भरमार, स्कूल जाते बच्चे को बहुत सी मुश्किलात का सामना। और आज मोहम्मद सैफुल्लाह मलही की 6 बकरियों को आवारा कुत्तों ने चीर फाड़ डाला, जिसमें 4 मौके पर मर गई। अहले इलाका का डिप्टी कमिश्नर नारवाल सैयद हसन रजा से नोटिस लेने का मुतालबा। नारवाल के कस्बा तलवंडी भिंडरा में आवारा कुत्तों का राज, इलाके में आवारा कुत्ते दिन रात गली मोहल्लों में बेखौफ दनाते हैं, जिसकी वजह से लोगों का बाहर निकलना मुहाल है, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों को मुश्किलात हैं। तलवंडी भंडारा के रिहायशी का डिप्टी कमिश्नर नारवाल से अपील है कि आवारा पागल कुत्तों को तल्फ किया जाए ताकि कस्बा तलवंडी भंडारा के रिहायशी और इनके मासूम बच्चे, पालतू जानवर आवारा और पागल कुत्तों से महफूज रह सके। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जशान हनीफ कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब विजन शहरों और देहातों में यकसा सफाई का निज़ाम मजीद बेहतर करने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की ज़ेर सदारत अहम इजलास और इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के ओहदेदारों ने शिरकत की और वन टाइम क्लीन मकामात जल्द मुकम्मल करने और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन यकीनी बनाने की हिदायत और असिस्टेंट कमिश्नर्स और चीफ म्युनिसिपल अफसरान सफाई के अमल की निगरानी करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने मजीद कहा कि सफाई के लिए दरकार मशीनरी और अमला 1 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत और मजीद कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां रोजाना की बुनियाद पर सफाई की रिपोर्ट जमा करवाने की पाबंद है, इसलिए टोबा टेक सिंह समेत तमाम शहरों देहातों में सफाई मुहिम को यकीनी बनाया जा सके। देहातों में भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन पर सुथरा पंजाब पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की ताकीद की गई। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। काहना में रेडी बानों ने टाउन इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें रेडी बानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत से अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया और कहा कि इनका मौशी कत्ल किया जा रहा है। रैली के शुरका का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से इनके कारोबार को रोका जा रहा है, जिनसे इनके रोजगार का मसला शदीद हो गया है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि वो इनके मसाइल हल करने के लिए फौरी इक़दाम करें और इन्हें कारोबार करने की आज़ादी फराहम करें। एहतजाजी रैली में शरीक अफराद ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। रेडी बानों का कहना था कि वो हुकूमत से अपने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार है, लेकिन इनके रोजगार को मुतासर करने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया कि इनके कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इनका मुआशी कत्लेआम बंद किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज़।